होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो और आपकी जो पढ़ाई है बहुत शानदार तरीके से चल रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट, सीईटी, वीडियो, पटवार या राजस्थान एसआई हो गया, आपका बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर हो गया, या मैं बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्जाम की जिसमें आपके राजस्थान करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस क्लास को मिस कर रहे हो तो ये आपको उस टाइम पता चलेगा जब आपके पेपर में जो प्रश्न है वो सुजस के आपको मिलेंगे और आप सोचोगे कि शायद मैं अगर बाकी छोड़ देता, अगर लेकिन मैं सिर्फ सुजस भी कवर कर लेता तो आज मेरे प्रश्न वो सही होते। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हम ये डेली क्लास लेते हैं। आज की आपकी जो क्लास है वो क्लास नंबर कौन सी होने वाली? 21 नंबर क्लास है वो होने वाली। इससे पहले जो 20 क्लास है वो हो चुकी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी डेली क्लास मिलती है आपको। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप करेंगे वीडियो को लाइक, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट, ताकि जो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो आपसे ना छूटे। और इस चीज़ का आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम देखो आओगे। और मेरा मोटिव भी यही रहता है कि कम से कम राजस्थान सूरत से अगर कोई भी आपका प्रश्न बनता है तो वो प्रश्न आपका गलत ना हो। बस इतना एक छोटा सा मोटिव वो हमारे चैनल का है। और एक सिंगल चैनल है, मैं ये बोलूँगा, जो आपके सिर्फ डेडिकेटली है, जो करंट अफेयर पे काम करता है। ठीक है। तो अगर आप हमारे डेली व्यूअर हो तो आपको पता ही है कि हम बहुत कम समय में जो बहुत ज़्यादा जो डेटा है या बहुत जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब बहुत हो गया। अब बिना आपका कीमती समय गवाए आज के जो हमारे प्रश्न हैं फटाफट उनको लेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, हम कल वाले प्रश्न देखेंगे। कल हमारे कौन कौन से प्रश्न लिए थे उनका एक बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है हम वो लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भाई आपके किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करेंगे कल के प्रश्नों के बारे में। तो कल 2 अगस्त के जो प्रश्न बने थे उनके बारे में बात करेंगे। राजस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेचुरल फार्मिंग की स्थापना कहाँ की जा रही है? वो आपकी जा रही है श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1 अगस्त 2026 को, आपको डेट याद रखनी है, हो सकता है आपको डेट भी पूछी जाए। 1 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव का जो शुभारंभ किस जिले में किया? वो आपने किया उदयपुर में कालका माता मंदिर से। आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने कल बात की थी अजरबैजान में आयोजित अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली राजस्थान की जो संध्या बिश्नोई है। कौन है वो? राजस्थान की जो संध्या बिश्नोई का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कुश्ती से संबंधित। आपकी कौन है? संध्या बिश्नोई। उसके बाद में हमने कल बात की थी कॉमनवेल्थ पीस मेडिसिन एंड रूल ऑफ लॉ सम्मेलन में किस ऐतिहासिक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? तो वो था आपका जयपुर घोषणा पत्र। उसके बाद में हमने बात की पंच गौरव कार्यक्रम में 1 जुलाई को उत्पाद किसका? प्रतापगढ़ का जो उत्पाद है वो कौन सा है? तो वो होगा आपके थेवा आभूषण। ये आपको अच्छे से याद रखने, ये हमारे कल के प्रश्न थे। अब जो है हम आज के जो प्रश्न है वो लेने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को आप सबसे पहले लाइक कर दीजिए। उससे पहले जो इनसे सूझे से थोड़े हटके हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो अरुंधति चौधरी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम 2026 में किस भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक है वो जीता है? तो वो जीता है 70 kg के अंदर। हम बताते हैं अरुंधति चौधरी आपकी कुश्ती की खिलाड़ी है और ये कोटा से, राजस्थान का जो कोटा है उससे संबंधित है। 1 अगस्त 2026 से राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ, ये हमने बात कर ली कालका माता उदयपुर से। उसके बाद में अगर बात करें तो 21 जुलाई 2026 को नेशनल मस्टर्ड डे का आयोजन आरआईसी जयपुर में किया गया। राजस्थान सरसों उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान रखता है? राजस्थान रखता है भाई आपका तीसरा स्थान। राजस्थान में डिजास्टर डेटा रिकवरी सेंटर कम एआई कंप्यूटर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में हमने बात की थी बाकू अजरबैजान में U17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में रजत पदक जीतने वाले राजस्थान की संध्या बिश्नोई, ये भी हमने बात कर ली। तो किसका संबंध इनका कुश्ती संबंध हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे आज के प्रश्नों को। तो आज का प्रश्न आपके सामने रहने वाला है किसानों को जैविक उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान के किन 3 शहरों में ऑर्गेनिक जो फूड मार्केट है वो स्थापित किए जा रहे हैं? इसका जो राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो वो आपके कहाँ पे हो जाएंगे? तो उसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आपके क्या स्थापित किए जाएंगे? ऑर्गेनिक जो फूड मार्केट है वो आपके स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, देख लेते हैं एक बार फटाफट। राजस्थान सरकार का किसानों के लिए बड़ा कदम, ऑर्गेनिक फूड मार्केट, स्वस्थ भोजन, स्वस्थ जो है राजस्थान। जोधपुर, कोटा और उदयपुर, इन 3 शहरों में आपके ऑर्गेनिक फूड मार्केट है वो स्थापित किए जा रहे हैं। बाजार की उपलब्धता, आर्थिक सहायता, पारंपरिक खेती को बढ़ावा देना, इसके जो मुख्य है वो उद्देश्य रहने वाले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका रहने वाला है राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के लिए संचालित गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना
कौन सी योजना? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है? तो ये आप किया जा रहा है 1 लाख रुपए। तो ऑप्शन जो बी है आपकी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो हो जाएगा। थोड़ी सी आप देख लें, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलता है इसमें। मुख्य विशेषताएं: ब्याज मुक्त ऋण है, बिना गारंटी का लोन, उपयोग का क्षेत्र। इस राशि का उपयोग पशुओं के लिए चारा खरीदने, पशु शेड, आश्रय बनाने एवं जरूर उपकरण के लिए किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से आपको जो लोन है वो इसमें मिल जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। आगे बात करें तो हाँ, अपना नंबर है आज क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर रहने वाला है अपना 3। कॉमनवेल्थ पीस मेडिटेशन एंड रूल ऑफ लॉ विषय पर 21 जुलाई से 2 अगस्त। डेट याद रखनी, मैं आपको फिर से बोलूंगा, आपको सारी डेट पता रखनी है। जैसे पीछे हमने 1 अगस्त की बात की थी, अब आप 21 जुलाई से 2 अगस्त, तो डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। मेरा मानना है कि आपसे डेट है और जो कहाँ पे हुआ ये आप स्थान पक्का आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। तक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपके जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल जो राइट आंसर है वो होने वाला है। तो फटाफट इसी बात वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। उसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी जानकारी। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन विषय कॉमनवेल्थ पीस मेडिटेशन एंड रूल ऑफ लॉ। राजस्थान की राजधानी जयपुर में होटल द ललित में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। आयोजक था इसका राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षण में कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन एवं सुप्रीम कोर्ट एवं बार एसोसिएशन। प्रमुख परिणाम: सम्मेलन के दौरान सर्वसम्मति से जयपुर घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। सहभागी थे इसमें भारत और अन्य कॉमनवेल्थ देशों के न्यायाधीश, वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा नीति निर्माता। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक बार अपने प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 4 क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा। ये हम पीछे भी बात कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि ये वापस आपके जो एग्जाम है उसमें रिपीट हो जाए, तो हम इसको बार बार एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है? तो वो की जा रही है आपकी ऑप्शन नंबर सी, जो माँ वाउचर योजना है वो किसके द्वारा संचालित की जा रही है? वो की जा रही है आपकी राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें कि आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिससे कि आप 1 महीने के अंदर अंदर है जो फ्री सोनोग्राफी वो करवा सकते हैं। थोड़ी सी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके बारे में। MMMAA मतलब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बहुत योजना। माँ और शिशु का स्वास्थ्य राज्य सरकार का संकल्प। गर्भवती महिलाओं को सरकारी और सूचीबद्ध निजी केंद्रों पर निःशुल्क सोनोग्राफी, मात्र एवं शिशु मृत्यु में कमी और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल है। गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त ई वाउचर मिलता है, जिसमें दूसरी या तीसरी तिमाही में उपलब्ध होता है। ये योजना के प्रमुख उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करना और जटिलताओं की पहचान समय पर करना। निःशुल्क सोनोग्राफी होती है आपके, इसके अंदर पूरी तरह निःशुल्क जांच होती है और वाउचर की वैधता रहती है आपके 30 दिनों के भीतर। तो 30 दिनों के भीतर है आपको जो इससे वो आपको जो लाभ इसको आपको इसका लाभ वो ले लेना है। बाकी उसके बाद में जो ये आपके वैध नहीं रहते। ठीक है, उसके बाद में आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न रहने वाला है वो है पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत राजसमंद जिले का जो उत्पाद है वो कौन सा आपका होगा? क्या कोटा डोरिया होगा? नहीं, ये तो कोटा का होता है। सैंडस्टोन भी नहीं होगा। गार्लिक प्रोडक्ट आपके 12 का हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपकी ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद। बात करें वन उपज की तो वो आपकी नीम हो जाएगा। बात करें फल की तो वो हो जाएगा आपके सीताफल। बात करें पर्यटन स्थल की तो वो कुंभलगढ़ हो जाएगा। और वहीं बात करें राजसमंद के खेल की तो हो जाएगा आपका होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास जो है आपको पसंद आई होगी, तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी इस क्लास से। और अगर आपको सच में क्लास पसंद आई है, आपको बहुत कम समय में अच्छी जानकारी, वैल्यूएबल कंटेंट अगर मिला है, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड के साथ शेयर करना भाई बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपके 7 से 8 मिनट में डेली की लेता हूँ, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ अगर ये क्लास अगर आपने देख ली, अच्छे से कंप्लीट कर ली, तो एग्जाम में है ना, आप अगर सुजस्य को प्रश्न बनाना तो वो आप गलत नहीं करोगे। और हमें भी पता है कि जो सरकार के जो प्रश्न देखते हैं एग्जाम में, हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम प्रश्न है वो आपके शुद्ध से ही बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आप डेली करंट अफेयर से अपडेटेड रहने और राजस्थान के जो भी करंट अफेयर से कोई भी संबंधित जो न्यूज़ हो या कोई इन्फॉर्मेशन वो आपको सबसे पहले मिले, तो देखिए आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको जो नोटिफिकेशन वो मिलेगा और हर जानकारी शुद्ध की आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर करते रहिए। एक ना एक दिन आपको जो अपनी मेहनत है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।